सो आई होप कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, थ्योरी अपनी कंप्लीट कर चुके होंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। ओके, पॉलिटिक्स ऑफ लैंड डेवलपमेंट। इससे पहले हमने अपनी बुक 1 कंप्लीट कर ली है, ठीक है, वो आप जाके देख सकते हैं। और बुक 2 के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 वो भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। स्टार्ट करते हैं विद PYQ। ओके, सो यहाँ पर मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। ऑपरेशन फ्लड डील्स विद, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड बेसिकली किससे डील करता है? नेशन वाइड मिल्क ग्रिड से, फ्लड मैनेजमेंट इन बिहार से, इंक्रीजिंग वीट प्रोडक्शन इन पंजाब एंड हरियाणा, या फिर इन्वेस्टिंग फ्लड क्राइसिस इन द लोअर आसाम, इन्वेस्टिगेटिंग फ्लड क्राइसिस इन लोअर आसाम। ये मैंने चारों ऑप्शन आपके लिए पढ़ दिया। अगर आपको नहीं दिख रहा है सही से तो बताइए इसका आंसर क्या है। बेसिकली इसका आंसर है नेशन वाइड मिल्क ग्रिड, ठीक है, जो कि वर्गीज कोरियन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए, ये हमारा PYQ में आ रखा है 2023 के। अब मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा, इसका वेटेज बहुत ज्यादा कम है। इससे सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम आपको 1 से 2 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हम 1 गो में ही इसको करेंगे, मतलब क्वेश्चन एंड देन आंसर उसी के साथ एक्सप्लेनेशन ही होगा, अलग से नहीं होगा, ठीक है। तो आप एक बार देख लोगे, आपके चैप्टर का रिविजन हो जाएगा आराम से। और ये सबसे छोटा चैप्टर है हमारे पूरे सिलेबस के अंदर। सो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। द सेकेंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड ऑन द हैवी इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स इट इज राइट, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या करता है? एग्रीकल्चर के ऊपर काम करता है। सेकेंड हैवी इंडस्ट्री के ऊपर काम करता है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है, अ बल्क ऑफ इंडस्ट्री लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील कुड बी डेवलप बाय द प्राइवेट सेक्टर। क्या ये सारी चीजें डेवलप करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई थी? तो नहीं, ठीक है। उसमें भी किसको दिया गया था? पब्लिक सेक्टर को दिया गया था, मतलब गवर्नमेंट ही डेवलप करेगी। प्राइवेट सेक्टर उस टाइम पे इतना प्रोमिनेंट नहीं था। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है, बट 1 को करेक्ट देखना है, ये रहा। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, अभी तक अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं लगाए हैं तो मेक श्योर करो कि अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो एक बार MCQ लगा लो, ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन विच ईयर एंड थ्रू व्हाट मेथड। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो है वो कौन से ईयर में सेटअप किया जाता है और किस मेथड के थ्रू? तो देखो इसका आंसर क्या है, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, मतलब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या बताते हैं कि 1950 बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 1947 by an executive order, 1950 by a simple resolution of the government, 1951 by an act of the parliament। तो ये बेसिकली ना एक सिंपल जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था उसके थ्रू, बेसिकली सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू जो है इसको बना दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है, इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टैब्लिश बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, ठीक है, मतलब वही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या रेजोल्यूशन, गिविंग इट एन एडवाइजरी रोल रेदर देन स्टैट्यूटरी। ओके, तो ये याद रखना है कि ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू नहीं बना था, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू नहीं बना था, ना ही पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बना था, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बना था। ओके, अब सेकंड पे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे? तो देखो इसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे? बेसिकली जवाहरलाल नेहरू। BR अम्बेडकर नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे, PC महालनोबिस का भी रोल आगे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके जो चेयरपर्सन थे वो हमारे फर्स्ट PM थे, याद रखना है। ओके, द बॉम्बे प्लान ऑफ 1944 वाज अ जॉइंट प्रपोजल ड्राफ्टेड बाय। अब ये जो बॉम्बे प्लान था 1944 का, इसको ड्राफ्ट किसने किया था? ठीक है, लेफ्टिस्ट लीडर टू अबॉलिश द प्राइवेट प्रॉपर्टी, अ सेक्शन ऑफ द बिग इंडस्ट्रीज फॉर द प्लान इकोनॉमी, गांधीयन इकोनॉमिस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द कॉलोनियल रिकंस्ट्रक्शन। ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, गांधीयन इकोनॉमिस्ट बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली क्या है? अ सेक्शन ऑफ बिग इंडस्ट्रीज फॉर अ प्लान इकोनॉमी। ओके, चलते हैं आगे। आपको पता है ना कि जो हमारी कंट्री के अंदर थोड़ा सिस्टम अलग था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो खुद साथ में आते हैं एक प्लान और प्रपोजल लेके, ब्लूप्रिंट ड्राफ्ट करके कि कैसे इकोनॉमी को प्लान तरीके से चलाना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। ओके, विच यंग इकोनॉमिस्ट वाज अ की फिगर इन ड्राफ्टिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपको पता है किसका नाम आता है हमेशा? KN राज, KN राज। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की जहां पर भी बात आएगी KN राज। और ये क्या बोलते थे कि इंडिया शुड हैजेंटली स्लो टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी वाइल डेवलपिंग, ठीक है।
कि स्लोली काम करते हैं। ओके, द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी वाज डिक्लेयर्ड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस पार्टी एट विच सेशन। आपको पता है कांग्रेस पार्टी ने एक सेशन में बोला था कि भाई उसका गोल क्या है, सोशलिस्ट पैटर्न पे सोसाइटी को खड़ा करना। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली उन्होंने अपने सेशन में बोला था, इट इज 1955 अवधि सेशन। ओके, ये छोटा सा चैप्टर है यार, तो इसीलिए ना हम साथ के साथ ही आंसर भी देखते हुए जा रहे हैं कि आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या था, विच इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेकंड 5 ईयर प्लान फोकस ऑन द पब्लिक सेक्टर। चलिए, विच सेक्टर वाज गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सबको पता है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर, देन फिर उसके बाद हमने इंडस्ट्री के ऊपर शिफ्ट किया था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की जब भी बात आएगी, आप किसकी बात करोगे, हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे, जिसके अंदर मेगा प्रोजेक्ट जो है भाखड़ा नागल डैम वगैरह जो है वो बनाए गए थे। हु इज नोन एज द मिल्कमैन ऑफ द इंडिया, बार बार रिपीट होगा, पीवाईक्यू में भी आया, अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, तो यू शुड बी रेडी। ओके, तो दिस इज वर्गीस कुरियन। ओके, चलते हैं। द केरला मॉडल ऑफ द डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज बाय द हाई अचीवमेंट इन विच एरिया डिस्पाइट लो पर कैपिटा इनकम। आपको पता है, देखो हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो केरला के कंपैरिजन में, ठीक है, क्या है, ज्यादा है। ओके, बट स्टिल अगर आप डेवलपमेंट मॉडल की बात करोगे, उसमें केरला बेस्ट है, केरला सबसे आगे है। तो हाउ इट इज पॉसिबल, ठीक है, क्या है, किन किन की अचीवमेंट के ऊपर वो काम कर रहा है, हैवी इंडस्ट्रियल्स पे, एक्सपोर्ट ऑफ कैश क्रॉप पे, लिटरेसी एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे, या मिलिट्री स्ट्रेंथ पे। तो अगेन इट इज लिटरेसी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे। ओके, तो केरला क्या करता है, अपने हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, इनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, जिसकी वजह से केरला आपको देखने को मिलेगा हमारे पूरे कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा डेवलप्ड माना जाता है। ओके, ओके, देखो यहाँ लिखा भी है कि केरला मॉडल फोकस ऑन द सोशल इंडिकेटर लाइक हेल्थ, एजुकेशन, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट डिस्पाइट वीक इंडस्ट्रियल ग्रोथ। व्हाट वाज द प्लान हॉलिडे पीरियड इन इंडियन प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ना आपसे या तो ऐसे पूछ लेंगे कि प्लान हॉलिडे क्या था, या तो ऐसे पूछेंगे कि ईयर बता दो, ठीक है। तो प्लान हॉलिडे का ईयर क्या है, 1969 टू 1966 टू 1969, क्योंकि चाइना वगैरह के साथ वॉर होता है, फिर हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर होता है। तो 69 से 62 में चाइना के साथ, 65 में पाकिस्तान के साथ, देन फिर 66 से 69 हमने प्लान हॉलिडे ले लिया। ओके, तो 66, 67, 68, 69 ये 4 इयर्स का था, ये भी याद रखना है आपको। ओके, 4 इयर्स। ओके, अब देखो आफ्टर द थर्ड प्लान के बाद हमने लिया था फोकस वॉर एंड इकोनॉमिक क्राइसिस लीडिंग द गवर्नमेंट टू टेक द प्लान हॉलिडे। तो वॉर और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हमें ये करना पड़ा 66 से 69। ओके, थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद ऑपरेशन फ्लड क्या था, ये अभी हमने देखा था, ठीक है ना। तो ये आपको पता ही है, नेशन वाइड मिल्क कोऑपरेटिव, ये पूछा भी गया हुआ है पीवाईक्यू में। द टर्म मिक्स इकोनॉमी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट मेंट ऑल प्रोडक्शन कंट्रोल बाय द स्टेट, इंटायर डेवलपमेंट लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर। नहीं, ये एक्सट्रीम हो गया, कहते ऑल प्रोडक्शन, नहीं ऑल तो नहीं होगा, मिक्स है। तो यहाँ पर सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों ही मॉडल होगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी होंगे और पब्लिक सेक्टर भी होगा। तो ये दोनों तो एक एक अलग अलग बोल रहे, तो ये नहीं हो सकता। को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, तो ये बेस्ट है। ओके, चलते हैं। ओके, इन 1960 zoning policy referred to dividing state into industrial and the agriculture zone, prohibition of the food trade across the state boundaries, creating special economic zone for the export, identifying tribal area for mining। तो देखो ये क्या था, पॉलिसी रिस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट ऑफ ग्रेन बिटवीन स्टेट, ठीक है, विच वर्सन द फूड क्राइसिस इन द स्टेट लाइक द बिहार। तो ये बोल रहे हैं कि ये है क्या, बेसिकली प्रोहिबिशन ऑफ फूड ट्रेड अक्रॉस द स्टेट बाउंड्री। तो ये है इसका आंसर, ये याद रखना, ये थोड़ा सा यूनिक है। ओके, चले आगे। Okay, which state faced a near famine situation and acute food shortage in 1967? कौन से स्टेट ने ये फेमाइन वगैरह फेस किया था, तो इट इज बिहार, ठीक है, 1967 के टाइम पे, क्योंकि फूड ट्रेड वगैरह बैन कर दिया गया था। द ग्रीन रेवोल्यूशन प्राइमरली लेड टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप। आपको पता ही है, दिस इज व्हीट एंड राइस, तो यहाँ पर हमें एक चूज करना है, तो व्हाट वी विल गोइंग टू चूज दैट, व्हीट प्रोडक्शन। ओके, चलिए, who founded the Indian Statistical Institute ISI and was the architect of the second plan? तो आपको पता है इट इज पीसी महालनोबिस। फर्स्ट की बात करेंगे जहां पर भी के.एन. राज, सेकंड की बात करेंगे पीसी महालनोबिस। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अब देखो यहाँ पर ना करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले देखो क्या बताते हैं,
लॉन्च ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो इट इज 1951। बॉम्बे प्लान 1944, ऊपर भी क्वेश्चन किया। सेटिंग अप द प्लानिंग कमीशन, इट इज 1950, ठीक है, तभी बाद में प्लान आया। देन लॉन्च ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान, तो देखो अगर फर्स्ट वाला जो है 51 में हो रहा है, तो सेकंड वाला क्या होगा 5 साल बाद 1956 में। तो पहले क्या आएगा हमारा सेकंड, फिर हमारा क्या आएगा थर्ड, सेकंड, थर्ड, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, ये हमारा आंसर है। ओके चलिए, अरेंज द फॉलोइंग प्लान्स डेवलपमेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस। ग्रीन रेवोल्यूशन कब होता है 1960 के टाइम पे, ठीक है, तो इसको हम 1960s लिख देते हैं। ऑपरेशन फ्लड कब होता है, बेसिकली हमारा 1970s के टाइम पे। प्लान हॉलिडे अभी हमने देखा 66 से 69 तक होता है। देन बिहार फूड क्राइसिस कब होता है 1967 पे होता है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, पहले आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन। देन उसके बाद आएगा हमारा ये आ जाएगा, है ना, 66, थर्ड आ जाएगा। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और टू, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, टू। कहीं हमने कुछ गड़बड़ की है क्या, एक मिनट रुकिए। ग्रीन रेवोल्यूशन अपना, ठीक है, 1960s, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड 1970s, ठीक है। तो इसको लगाना कैसे है, एक मिनट। अरेंज द फॉलोइंग प्लान डेवलपमेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में अगर आप बात करो तो ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन 67 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे फर्स्ट, ओके। मेरे को लगता है कुछ आंसर में यहाँ पर गड़बड़ी हो रखी है। 1960s वाला हमारा फर्स्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हो सकता है फोर्थ आ जाए, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें। बट ये भी आ सकता है 66, ये 2 इयर्स दिए हुए हैं। चलिए 66 तो यहाँ पर मैं मान लेती हूँ, ये थर्ड, फर्स्ट, थर्ड, ओके। फिर उसके बाद फोर्थ एंड सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड। आप लोग बताइए आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है, मैं कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रही। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड आ रहा है मेरा, तो आपका क्या आंसर आ रहा है। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इसका आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। बाकी मैंने ईयर यहाँ पर आपको दिखा दिया है, तो एक बार आप मेरे को बताइए। ओके, इसमें देखते हैं कि अरेंज द दीज डेवलपमेंट माइलस्टोन इन द ऑर्डर, ठीक है। तो नेशनलाइजेशन ऑफ द 14 प्राइवेट बैंक, तो ये देखो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या लिखा है कि नेशनलाइजेशन कब होता है 1969 में। देन अवधि सेशन ऑफ द कांग्रेस कब होता है, ये अभी हमने पीछे भी पढ़ा 1955 में। देन कहते हैं न्यू डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट बनती है केरला में 1987 में बनती है। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में बनता है। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड, ठीक है। थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट एंड फर्स्ट के बाद फोर्थ। तो थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, ये रहा, ठीक है। चलते हैं। सो ये क्या है हमारा बेसिकली क्वेश्चन 19, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेफ्ट एंड राइट आइडियोलॉजी। दो आइडियोलॉजी पढ़ते हैं हम, आपको पता है लेफ्ट एंड राइट। राइट जो है वो क्या बात करती है, बेसिकली ये बात करती है टॉप डाउन अप्रोच की। लेफ्ट जो है क्या बात करती है, बॉटम अप अप्रोच की। लेफ्ट जो है वो बेसिकली प्रो पुअर होता है ना। और जो ये राइट है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करती है, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज को, कल्चर वगैरह को प्रिजर्व करने की बात करती है, ये सब है। तो इन दोनों के आइडियोलॉजी के बेसिस पे दो स्टेटमेंट दिए हैं, हमें वो ध्यान से पढ़ के बताना है कि क्या वो सही है या नहीं। ओके सो देखो, फर्स्ट क्या है, द लेफ्ट रेफर टू दोज इन फेवर ऑफ द पुअर। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया प्रो पुअर होता है, ठीक है। ओके तो ये तो सही है। द राइट बिलीव दैट द फ्री कंपटीशन एंड द मार्केट इकोनॉमी प्रेशर प्रोग्रेस विदाउट स्टेट इंटरवेंशन। बिल्कुल, क्योंकि ये फ्री इंडस्ट्रीज वगैरह को जो है वो सपोर्ट करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, ठीक है। कहाँ है इसका आंसर, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलते हैं आगे। ओके, रिगार्डिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। कहते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान के रिगार्ड में आप ना करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करो, ठीक है। सो इट इज फोकस्ड ऑन गेट इकोनॉमी आउट ऑफ द साइकिल ऑफ द पॉवर्टी, बिल्कुल सही है, पॉवर्टी से निकालने का काम था, ऑब्जेक्टिव था। हैवी इंडस्ट्री के ऊपर फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फोकस नहीं किया गया था, तो इसको हटा दो। इट एड्रेस द एग्रेरियन सेक्टर, बिल्कुल 1951 में हुआ था, बिल्कुल। तो यहाँ पर फर्स्ट थर्ड मतलब फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ आएगा, सेकंड नहीं आएगा। तो सेकंड जहां जहां पे उसको कट कर दो,
ओके चलते हैं आगे। सो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ग्रीन रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग में बोल रहे हैं ये। तो यहाँ पर भी देखो, इट बेनिफिटेड रिच पीजेंट इन द लार्ज लैंड होल्ड, बिल्कुल सही है। इट रिजल्टेड इक्वल एग्रीकल्चर ग्रोथ, नहीं, बल्कि जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ना, उसका जो रिजल्ट था वो अनईक्वल रहा था, ठीक है। और रिच हो गए फार्मर, और पुअर वाले और पुअर हो गए। तो ये सेकंड हटाओ। अब यहाँ पर आंसर देखो, सेकंड हटा देते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो इसका आंसर ये निकल गया, ठीक है। द प्लानिंग कमीशन ऑफ द इंडिया वॉज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिल्कुल हमने अभी पढ़ा था कि ये क्या था, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था ये, तो पहला तो सही हो गया। ओके, इट वॉज सेट अप इन मार्च 1950 बाय सिंपल रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसका फर्स्ट सही है, यही, इट वॉज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल फर्स्ट एंड टू दोनों ही करेक्ट है इसका। चलते हैं आगे, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लो। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, 23 पे, द सेकंड 5 ईयर प्लान फेस्ड प्रॉब्लम रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। इंडिया वॉज टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड एंड हैड टू स्पेंड फॉरेन एक्सचेंज टू बाय टेक्नोलॉजी फॉर हैवी इंडस्ट्री। बताओ असर्शन और रीजन, मैंने असर्शन रीजन आपको बताया, दोनों को अलग अलग चेक करना होता है, देन फिर बिकॉज लगा के आपको देखना होता है कि असर्शन का जो रीजन बता रहे वो सही है या नहीं है। बताइए, बताओ 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 जल्दी। बिल्कुल यार सही है, ये दोनों ही सही है, ठीक है। इंडिया को अपने बहुत सारे जो फॉरेन एक्सचेंज से वो खर्च करके टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ती थी। यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी देखो, इंडिया टेक्नोलॉजी बैकवर्डनेस नेसेसिटेट स्पेंडिंग प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज ऑन द ग्लोबल मार्केट टेक्नोलॉजी, ठीक है। ओके चलते हैं आगे। और 24th का, लैंड रिफॉर्म लाइक लैंड सीलिंग वर नॉट इंटायरली सक्सेसफुल इन इंडिया, ठीक है। द लैंड ओनिंग क्लासेस वर वेरी पावरफुल एंड वाइल्डेड कंसिडरेबली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, बिल्कुल। ये लैंड रिफॉर्म लॉ तो बहुत बढ़िया बनाया गया था, लेकिन ना ये अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ द कंसिडरेबली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द लैंड ओनिंग क्लासेस। ओके, तो इसका भी बोथ आ जाएगा। चलते हैं 25 पे, द ग्रीन रेवोल्यूशन हैड अ पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया बिकॉज इट लेड टू द राइज ऑफ द मिडिल पीजेंट सेक्शन हु बिकम पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस। बताओ क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन का एक तो इम्पैक्ट इक्वली नहीं हुआ था, उसके बाद ये मिडिल पीजेंट ग्रुप जो है वो इनकरेज कर देता है, वो बना देता है, जिसकी वजह से उनका भी एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो इसका भी आंसर बोथ ए एंड आर है। मैच द फॉलोइंग पर्सन विद देयर रिस्पेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, तो सबसे पहले यार आप ना इसमें से जो आपको आता है सबसे अच्छे से वो कर लो। देखो, फर्स्ट का आपको पता है पीसी महालनोबिस सेकंड 5 ईयर प्लान करते हैं, वर्गीस कुरियन मिल्क मैन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट का फर्स्ट है और थर्ड का थर्ड है, तो यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट होना चाहिए, चलो फर्स्ट का फर्स्ट तो नहीं दिख रहा है, एक मिनट। आर्किटेक्ट ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान, लेट मी चेक। यार देखो, थर्ड का तो सी ही होगा, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। यहाँ पर थर्ड का सी नहीं है, यहाँ पर थर्ड का सी नहीं है, यहाँ पर थर्ड का सी नहीं है, तो ये एक बच जाता है जिसके अंदर थर्ड का सी आ रहा है, ठीक है। और सेकंड का ए बता रहे हैं, आर्किटेक्ट ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान, बट दैट शुड बी पीसी महालनोबिस, ठीक है। तो ये एक बार आप चेक करिए, अदरवाइज ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर थर्ड होगा, नहीं तो यहाँ पर ऐसे आएगा, फर्स्ट का फर्स्ट आएगा, थर्ड का थर्ड आएगा, ठीक है। और तो कोई ऑप्शन यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा है, तो इसका यही होगा। ओके, एक बार आप इसको कमेंट में भी मेंशन करिए। चलिए इस पे आ जाते हैं। मैच द डेवलपमेंट मॉडल विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब ये डेवलपमेंट मॉडल मैच करना है। देखो, कैपिटलिस्ट लिबरल कैपिटलिस्ट सोसाइटी डेवलपमेंट लेफ्ट लार्जली टू द प्राइवेट सेक्टर। सोशलिस्ट मॉडल कैसा होता है? स्टेट कंट्रोल ऑल द प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। स्टेट क्या करता है? सारे प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। ओके, अब ये लिबरल कैपिटलिस्ट क्या करता है? सारी चीजें किसके ऊपर छोड़ देता है? प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ देता है, तो ये भी सही है। मिक्स्ड इकोनॉमी, स्टेट कंट्रोल, हैवी इंडस्ट्री, अदर प्राइवेट्स, बिल्कुल। तो इसका आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। सॉरी एक मिनट, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड एंड थर्ड का थर्ड, ये आ जाएगा बी। ओके चलते हैं। हु रोट द बुक इकोनॉमी ऑफ द परमानेंस, बताइए कौन है ये? तो कुमारप्पा, ठीक है, जेसी कुमारप्पा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट, यहाँ पर नॉट आ गया है, अंडरलाइन करो इसको बड़ा बड़ा। नॉट अ मेजर प्रोजेक्ट अंडरटेकन ड्यूरिंग द अर्ली प्लानिंग फेज, कौन सा इसमें से मेजर प्रोग्राम नहीं था जिसको अर्ली प्लानिंग के फेज पे जो है लिया गया था? बताओ।
तो इट इज द पॉस्को स्टील प्लांट, ठीक है। भाखड़ा नागल हीराकुंड रिफाइनरी वर फाउंडेशन प्रोजेक्ट, पॉस्को इज मच लेटर, तो इसलिए ये आएगा, 2006 में हुआ था। द न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव 1987-1991 वाज अ कैंपेन फॉर द डेवलपमेंट इन, बताओ विच स्टेट, कहाँ पर था, इट इज इन केरला। ओके, द प्राइमरी फोकस ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज, प्राइमरी फोकस क्या था सेकेंड 5 ईयर प्लान का, इसका बेसिकली जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसका ये था कि हमें क्या करना है, हैवी इंडस्ट्री के ऊपर खर्च करना है, ठीक है, क्योंकि पहले वाले में हमने एग्रीकल्चर के ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया था। द मिल्कमैन ऑफ इंडिया वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन, बताओ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से था ये, तो ये आपको पता ही है यार, अमूल से था, गुजरात, ठीक है। कहाँ गया, मार्केटिंग फाउंडेशन, ठीक है ना, ये रहा। प्लानिंग कमीशन से नहीं था, इंडियन नहीं, ये तो यहाँ है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केट फेडरेशन। ओके, व्हाट लेड टू प्लान हॉलिडे इन द मिड 60s, आपको पता है प्लान हॉलिडे 66 से 69, कितने ईयर, 4 ईयर्स, ठीक है। तो अब देखो क्या रीजन था, सक्सेस ऑफ द थर्ड प्लान के बाद होता है ये, टू वॉर एंड एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस, दिस इज द रीजन, 2 वॉर और एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हमें ऐसा करना पड़ा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड रिफॉर्म मेजर वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल, तो इट इज लैंड सीलिंग, बट वही है कि उसका अच्छी तरीके से हमने देखा था कि भाई वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था, ठीक है ना। तो दिस डिस्क्राइब एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड द सक्सेसफुल बोल्ड एक्ट ऑफ द लैंड रिफॉर्म, दिस इज लैंड सीलिंग एक्ट। ओके, चलते हैं। The first 5 year plan was essential, a document for only industrial growth, okay, all income and expenditure government for 5 year, privatization of the public, या फिर abolition of the bureaucracy, बताइए क्या था। तो देखो, a 5 year plan document is essential, a 5 year budget for income and expenditure, तो income and expenditure का इनके पास खाता होता था कि क्या करना है। Okay, in 1950s, the national income could only be raised if people spend more on the luxury, save more money than they spend, important more foreign technology. Simple है कि जितना लोग खर्च करने से ज्यादा सेव करेंगे उससे बेसिकली नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है। नेशनल इनकम रिक्वायर्ड पीपल इंक्रीज देयर सेविंग। ओके, चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, नेगेटिव क्या था, क्या व्हीट की प्रोडक्शन गिर गई थी, नहीं, वो तो बढ़ गई थी। इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन द यूएस फूड एड, नहीं, इसी को हटाने के लिए तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए थे हम। इंक्रीज पोलराइजेशन बिटवीन क्लास एंड रीजन, अबॉलिशन ऑफ द मिडिल पीजेंट सेक्शन, नो, नो अबॉलिशन ऑफ द मिडिल पीजेंट सेक्शन, बेसिकली ये इंक्रीज करता है, इट्स प्राइमरली बेनिफिटेड रिच पीजेंट एंड स्पेसिफिक रीजन लाइक द पंजाब हरियाणा, तो बेसिकली इंक्रीज द पोलराइजेशन, ठीक है। चलिए, द स्टेट इन इंडिया कंट्रोल द पब्लिक सेक्टर विच इंक्लूड, ठीक है, क्या क्या इंक्लूड करता है, ऑल एग्रीकल्चर लैंड, स्मॉल स्केल ट्रेड एंड रिटेल्स, हैवी इंडस्ट्री एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल प्राइवेट बैंक। अब देखो मैंने आपको ना पहले ही बताया, जहां पर भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आती है, ऑल, नन, नो, इस तरीके की चीजों को आपने पहले कट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो क्या लिखा है, मिक्स्ड इकोनॉमी गिव द स्टेट कंट्रोल ओवर द की इंडस्ट्री लाइक स्टील, ऑयल, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्केल, ट्रेड, रिटेल, हैवी इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ऑल ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, स्मॉल, ठीक है। चलो, by 1980 the Indian economy had been growing at a sluggish rate of, कितने रेट से ग्रो कर रही थी 1950s और उसके बीच में, बताइए। द इकोनॉमी ग्रो एट द sluggish rate between 1950 and 1980, जल्दी बताइए कितना था ये। दिस इज योर होमवर्क, ओके। आप ये मुझे कमेंट में बताएंगे कि कितना परसेंट था, ये बहुत इजी है। सो आप मेरे को कमेंट में बताइए। द प्लानिंग कमीशन रिकमेंड, और वैसे भी आज मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन दिया नहीं कि आपने बताना है, जो हमने क्रोनोलॉजी वाले भी करे उसके ऑलरेडी वहां पर आंसर लिखे हैं, आपने जस्ट अरेंज करना है। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे और आपके बुक में जो भी फैक्ट्स लिखे हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग बताना है, अपनी मर्जी से नहीं। सो द प्लानिंग कमीशन रिकमेंडेशन बिकम इफेक्टिव ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ डैश, कहते हैं प्लानिंग कमीशन का जो रिकमेंडेशन है वो कब इफेक्टिव होता है, किसके बाद इफेक्टिव होता है, कैबिनेट अप्रूवल के बाद, ठीक है, ये रहा, द यूनियन कैबिनेट अप्रूवल के बाद, उसके बाद ही वो इफेक्टिव हो सकता है। ओके, तो ये हमारा बहुत छोटा सा चैप्टर था, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, और आपको ध्यान बस इतना रखना है कि आप जितने भी चैप्टर्स रीड कर रहे हैं
उन सब का एक बार प्रैक्टिस सेशन लगा लीजिए, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, अभी आपको नहीं लग रहा है बट ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ज़रूर करना है, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इसकी ज़रूरत है, ओके। हाइप कर सकते हैं आप चैनल को, सो दैट मुझे पता चले कि यस ये सब आपको पसंद आ रहा है, और वीडियो पूरी देखिए, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।